और दोस्तों मैं बनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिशन ड्रीम जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे सीआरपीएफ में जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके बारे में। तो दोस्तों सीआरपीएफ में आपके लिए यानी कि भर्ती को लेकर बहुत ही खुशखबरी है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे सीआरपीएफ में जो कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीआरपीएफ की तरफ से, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी पोस्टें हैं और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो कब से स्टार्ट है, कब से एंड है, एग्ज़ाम इसकी डेट क्या है, एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो उसका सिलेबस क्या है और इसमें फ़ीस क्या है क्या नहीं है, इससे इन सब के बारे में अपन इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सीआरपीएफ में जो भर्ती निकली है यानी कि सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जो भर्ती आई है, नई वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीआरपीएफ की तरफ से, उसमें जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि है वो 27 मार्च 2023 से स्टार्ट है। यानी कि जो ऑनलाइन अपन फॉर्म भरेंगे उसकी फिलअप डेट स्टार्ट होगी 27 मार्च से, और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की और शुल्क जमा करने की जो अंतिम डेट है वो है 25 अप्रैल 2023। यानी कि 27 मार्च से इसके एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। कंप्यूटर बेस्ड आधारित इसमें एग्ज़ाम होगी यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा। उसका जो एडमिट कार्ड जारी करने की जो डेट है वो है 20 जून 2023 से उसकी डेट है, और कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के मध्य, यानी कि इसकी जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगी सीबीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो कंडक्ट की जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें यानी कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में ही यानी कि फिलअप किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आगे कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो टेस्ट है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगा। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें जो ग्रेड पे की बात करें तो इसका लेवल 3 है, और इसमें जो वेतनमान है यानी कि आपको मानदेय जो दिया जाएगा वो है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के मध्य आपको जो मानदेय है यानी कि वेतन है वो दिया जाएगा। इसकी टोटल जो रिक्तियां हैं यानी कि टोटल जो वैकेंसी है उसकी अगर अपन बात करें तो 9,292 यानी कि 9,212 इसमें टोटल पोस्टें हैं। टोटल ऑल इंडिया रैंकिंग की ये पोस्टें हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी यानी कि पुरुष जो कैंडिडेट है उनकी बात करें तो 9,105 है, और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 107 वैकेंसी है टोटल। अब इसमें देखते हैं कि अपन बात करें इसमें मेन जो वैकेंसी की बाद में अपन बात करते हैं चालक की। चालक यानी कि ड्राइवर की जो भर्ती है उसके लिए अगर टोटल पोस्टों की बात करें अपन तो उसमें टोटल पोस्टें हैं 2,372, यानी कि 2,372 पोस्टें हैं इसकी ड्राइवर की पोस्टें हैं 2,372। और इसमें राजस्थान की बात करें यानी कि ऑल इंडिया रैंकिंग में जो 9,212 पोस्टें हैं उनमें राजस्थान की बात करें तो 100 पोस्ट हैं वो ड्राइवर की पोस्टें हैं। और टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टें हैं वो 463 पोस्टें हैं टोटल राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें, हाँ इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी यानी कि जो नागरिकता है वो इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद में आयु सीमा यानी कि जो एज लिमिट है वो सिपाही यानी कि जो ड्राइवर के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और जो डेट लिमिट यानी कि एज लिमिट है वो कब तक गणना की जाएगी, 1 अगस्त 2023 तक उसकी गणना की जाएगी। उसके बाद में बात करें तो
अभ्यर्थियों का जो जन्म है वो है 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये सिपाही ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए ये क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि एज लिमिट है वो बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, जो एज लिमिट में छूट दी जाती है वो आपको पता ही है। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 3 साल की छूट है, और जो भूतपूर्व सैनिक है वो उनके यानी कि अलग अलग यानी कि उसमें छूट दी गई है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों तो इसके बाद में अपन इसी पोस्ट के बारे में यानी कि इसके बाद में बात करते हैं क्वालिफिकेशन जो योग्यता है यानी कि एजुकेशन। हाँ देखते हैं, यानी कि जो इसमें एजुकेशन की बात करें कि इसमें कितनी क्या होनी चाहिए एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन। हाँ, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता इसमें यानी कि सिपाही जो चालक की बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो 10th पास होना चाहिए, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, 10th पास होना चाहिए। अगर टेक्निकल योग्यता की बात करें तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट में पास करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए यानी कि 10वीं होना चाहिए, और टेक्निकल योग्यता की बात करें तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना, यानी कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं और भी इसमें वैकेंसी है, और भी पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी है, उसकी मैं आपको ये जो PDF है नोटिफिकेशन की वो डिस्क्रिप्शन की मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यानी कि और कौन सी पोस्ट है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, और उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट है, और उसमें कितनी पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें हैं, SC SC OBC यानी कि जो भी पोस्टें हैं उनके बारे में आप फुल डिटेल यानी कि वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क है वो इसमें 100 रुपये है, यानी कहने का मतलब है जो एग्ज़ाम फ़ी है वो इसमें 100 रुपये है, और वो भी किन कैंडिडेट के लिए है, केवल जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC, यानी कहने का मतलब जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए तो 100 रुपये फीस है, ठीक है, और उसके बाद में SC ST और भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्गों की जो महिला कैंडिडेट है उनको ये 100 रुपये पे नहीं करने हैं, यानी कि उनको आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। इसके बाद में अपन बात करें इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो एग्ज़ाम होगी यानी कि CBT टेस्ट होगा, उनके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है यानी केंद्र है वो कहाँ कहाँ है, तो अपन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, यानी कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी CRPF की तरफ से। तो राजस्थान में जो अपन बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में जो वैकेंसी यानी कि कंडक्ट की जाएगी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी वो है उसमें अजमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और सीकर है। इन स्थानों पर यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो CBT टेस्ट होगा वो। इसके बाद में अगर बात करें तो एग्ज़ाम की जो योजना है, परीक्षा योजना है, उसमें कितने पर्सन आएंगे, यानी कि टोटल 100 अंकों के 100 पर्सन होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। अब 100 पर्सन होंगे और 100 नंबरों के होंगे, ये तो बात सही है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, यानी कि 100 पर्सन होंगे वो किन किन के होंगे। 100 प्रश्नों में जो सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति है, कहने का मतलब रीजनिंग के हैं वो 25% है, 25 नंबरों के। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता है यानी कि जनरल अवेयरनेस और GK से संबंधित जो पर्सन आएंगे वो 25 आएंगे, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इसके बाद में जो मैथ है उसके जनरल मैथ है यानी कि सामान्य गणित है उसके 25 नंबर के 25% है, और अंग्रेजी हिंदी के 25 क्वेश्चन है 25 नंबरों के, ये 100 क्वेश्चन है। और इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट, ध्यान रखना, यानी कि 120 मिनट का ये यानी कि 2 घंटे का ये अपना जो पेपर है वो होगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन
करने होंगे। इसके बाद में अपन बात करें कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे। CBT टेस्ट केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखना। इसका जो मीडियम है वो अंग्रेजी और हिंदी होगा, अन्य भाषा में नहीं होगा। अगर बात करें अपन नेगेटिव मार्किंग की, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की, नकारात्मक जो अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रखी गई है CRPF की तरफ से, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करें, हाँ, इसके बाद में इसका जो सिलेबस है, यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो इनमें टोटल दिए हुए हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जीके संबंधित जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक के आएंगे वो इसमें दे रखा है। और जो गणित है यानी कि मैथ है, उसके जो कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कौन से आएंगे, यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर आधारित होंगे, वो टोटल इसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो इसका जो PDF है यानी कि नोटिफिकेशन जो फुल PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें फिजिकल टेस्ट की, बात करें PST यानी कि शारीरिक मानक जाँच। कहने का मतलब है कि जो फिजिकल टेस्ट होगा रिटन एग्जाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, उनको जो फिजिकल टेस्ट होगा वो किस प्रकार का होगा। लंबाई की बात करें तो जो पुरुष कैंडिडेट है यानी कि मेल कैंडिडेट है उनको 170 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, और महिला कैंडिडेट की है वो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर की उनकी लंबाई होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद में उसके जो छूट है वो इसमें निम्न प्रकार से इसमें छूट दे रखी है, कौन से कैंडिडेट कौन से यानी कि किस राज्य से हैं, और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनको पुरुष की कौन सी है, महिला की कौन सी, क्या छूट दे रखी है क्या नहीं है, ये इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें, हाँ, इसके बाद में इसके नेक्स्ट इसका टॉपिक है कौन सा, फिजिकल टेस्ट का ही अगला जो पड़ाव है वो है चेस्ट, यानी कहने का मतलब छाती है वो पुरुषों की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी बिना फुलाए। और एक्सटेंडेड यानी कि एक्सटेंडेड है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है सीधी सी भाषा में कि 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर सीना अपन फुलाते हैं तो 80 से लेकर 85 तक होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके बाद में जो इसमें छूट दे रखी है वही चेस्ट वाली बात है, वो SC यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनको 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम फुलाव वही 5 सेंटीमीटर का है। और बाकी जो इसमें दे रखा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट, इसमें फिजिकल टेस्ट का ही अगला पड़ाव है दौड़। दौड़ में जो सिपाही की बात करें अपन, चालक की यानी कि ड्राइवर की बात करें, तो ड्राइवर के लिए जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि जो दौड़ होगी फिजिकल टेस्ट के लिए, उसमें जो पुरुष कैंडिडेट है यानी कि मेल कैंडिडेट है उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनअप करना होगा, यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। और जो महिला कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है उनको 8.30 यानी कि 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी मेल कैंडिडेट को, इसमें ड्राइवर के लिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें आगे इसमें देखते हैं और क्या इसमें, हाँ, ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट यानी कि जो फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद में जो तीसरा इसमें टियर होगा यानी कि चरण होगा वो ट्रेड टेस्ट का होगा। यानी कि आप जैसे ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई करते हो तो उसके लिए उससे संबंधित ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि उसके लिए उसका जो व्यवहारिक मूल्यांकन है उस से संबंधित, यानी कि कहने वाला जो ट्रेस टेस्ट है यानी ड्राइवर का है तो ड्राइवर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कि रूल्स और जो उसके ट्रैफिक सिग्नल वगैरह है, मोटर का जो रख रखाव है, नॉर्मल जो मरम्मत वगैरह है, वो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 अंकों का होगा, और उसमें आपको न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 20 नंबर आपको लाने होंगे। क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए नहीं, ध्यान रखना, क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर आपको लाने होंगे। मेरिट लिस्ट के लिए तो आपको इनको इंक्रीज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर मेरिट
मेरिट लिस्ट में आपको टॉप करना है, ना कि मिनिमम क्वालिफाई करना है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करें ये आ गए ना ट्रेड टेस्ट के लिए, कि ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, हल्के भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग है, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव, यानी कि उनकी मरम्मत वगैरह, जो भी नॉर्मल रखरखाव है, सामान्य जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। उसके जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह है, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह है, उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें, हाँ, ट्रेड टेस्ट के बाद में जो फाइनल क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि फाइनल टियर होगा, वो होगा आपका कौन सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि दस्तावेज जो सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सीबीडी टेस्ट में, फिजिकल में और ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई करने वाली जो कैंडिडेट है उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, कहने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में उसकी जो मेरिट लिस्ट है, उसके बाद में उसका जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपनी यहाँ तक तो अपन बात कर लें। आगे और भी अगर कुछ आता है इसमें और बता दूं मैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अगर रह गया हो तो मैं और आपको बता दूं। और इसमें बता दूं मैं, जो भी अगर कोई मान लो कोई टॉपिक रह गया हो उसके बारे में और जानकारी दे दूं मैं आपको। वैसे तो आप इसमें जो टोटल इसका नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हो, इसमें चेकआउट कर लेना, इसमें पूरी डिटेल्स दे रखी है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी, मेन पॉइंट थे, उनके बारे में बता दिया है दोस्तों। इसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। और बाकी अगर कोई पॉइंट रह गया हो वो आप इसके नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, ये मौका आज से छूटना चाहिए और इसमें लग जाइए। और दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है, अगला टॉपिक लेकर फिर अपन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।